मित्रों नमस्कार। अभी षटग्रही योग पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और मुझे दिखता है लोग इसमें भयग्रस्त अधिक हैं बनिस्बत इसके कि आपको उन सब के बारे में पूरी जानकारी हो और इसका और भी पॉजिटिव फ़ायदे हैं उनकी तुलना में। हो भी सकता है क्योंकि अभी जितने भी ट्यूब चैनल्स वगैरह पर देख रहे हैं उन सब में स्थिति तो नेगेटिव ही चर्चाएं कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो अभी मैं आपसे बड़ा इसमें क्लियर थोड़ी सी चर्चा करूंगा ताकि अनावश्यक आप संदेह इसमें ना पालें। भृगु संहिता में इनका ग्रही योगों का 2 ग्रह 3 ग्रह जो ग्रहों की युतियाँ कहलाती हैं उनका एक बड़ा अच्छा वर्णन मिल जाता है और उसको आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही आपकी क्लियर हो जाएंगी कि ये दोष किस प्रकार से आ रहा है और कैसे आ रहा है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो षडग्रही योग बन रहा है ये षडग्रही योग प्रकृति के ऊपर इसका इम्पैक्ट अधिक है, व्यक्तिगत मनुष्यों पे इसका इम्पैक्ट कम है। अब ये मत बोलना कि प्रकृति पे असर हो रहा है तो मनुष्यों पे भी होगा, तो वो होता है लेकिन उतना नेगेटिव इसमें नहीं आ रहा जितना कि अभी डराया जा रहा है। उसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे ये जो षटग्रही योग बन रहा है ये तुला लग्न में बन रहा है और तुला विशेष रूप से शनि की उच्च राशि है, तो व्यक्तिगत रूप से यदि हम इसको देखते हैं तो बहुत घातक ये योग नहीं है। दूसरी हम देखते हैं वर्ष लग्न। वर्ष लग्न है, सिंह लग्न है वर्ष लग्न, और सिंह लग्न की स्थिति को यदि हम देखते हैं तो सिंह लग्न में अवश्य वर्ष थोड़ा सा टफ रहने वाला है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से, बहुत अधिक गर्मी की दृष्टि से, बहुत अधिक वृष्टि की दृष्टि से, बहुत अधिक ठंड की दृष्टि से, पहाड़ों के दशकने के लिए, बर्फ़ के आने के लिए, उनके लिए ये जो षडग्रही योग है ठीक नहीं है। तीसरा विश्व कुंडली देखते हैं तो विश्व कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली आती है, तो कुंभ लग्न के हिसाब से ये दूसरे स्थान पर कुटुंब के स्थान पर है। तो ये जो षडग्रही योग है ये विश्व में आपस में वैमनस्य फैला कर रखेगा, संप्रदायों में आपस में झगड़े होंगे और जो विशिष्ट संप्रदाय हैं जिनको हम मुस्लिम संप्रदाय बोल दें या ईसाई संप्रदाय बोलें, इनमें झगड़े बहुत होंगे आपस में। और सनातन की बात करें तो यहाँ झगड़े कम होंगे क्योंकि सनातन में झगड़ने का कोई विधान ही नहीं है। यहाँ तो हम आक्रांताओं को भी महिमा मंडन करके रखते हैं, पड़ोसी चाहे कितना ही बुरा हो उसकी हम सहायता करके रखते हैं। बाकी दूसरे धर्मों में जैसे इस्लाम में बाकी लोग सब काफिर हैं, वो अकेले ही बहुत बड़े दूध के धुले माने जाते हैं। तो अब ये सब दूध के धुले आपस में लड़ना शुरू होंगे और ये मारकाट इनकी यहाँ मचेगी और इस मारकाट को कोई नहीं रोक सकता। तो षडग्रही योग का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस्लाम के ऊपर, ये इस्लाम को तोड़ के रख देगा। मतलब आप मान के चलें कि अभी तो पाकिस्तान में आप देख रहे हो बलूचिस्तान ये वो आपस में झगड़ रहे हैं, अब आप देख रहे हैं बांग्लादेश में भी स्थिति तख्ता पलट की हो रही है, टर्की में भी मैंने वीडियो बनाया था, टर्की भी आपने देखा होगा। तो ऐसे जितने भी मुस्लिम देश हैं ये सब इनके जो राजा शासक हैं उनके अंदर विवेक शून्य हो जाएंगे। ये लोग कहाँ करना है, क्या फ़ायदा है क्या नहीं, ये नफ़ा नुकसान सब भूल जाएंगे और लड़ना शुरू कर देंगे। और दूसरों से लड़ना तो दूर, खुद ही आपस में लड़ते रहेंगे और इतना लड़ेंगे कि ये मारकाट इनकी भयंकर मचने वाली है षडग्रही योग के कारण। वही स्थिति ईसाइयत की भी रही, क्योंकि ईसाइयत में बात ज़रूर करते हैं कि हम एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें, सेवाएं प्रदान करें, लेकिन इनका सहयोग सेवा इन सब के पीछे मकसद होता है ईसाइयत में कन्वर्सन। तो कन्वर्जन वाली जो स्थिति तो अब वो समय नष्ट हो चुका है। चूँकि षडग्रही योग बन रहा है तो ये अब युग परिवर्तन का योग है, तो ये जितने भी कन्वर्जन वाले हैं अभी वो चीज़ भूल कर इनके आपस में टकराव की स्थिति बनेगी। तो अब ईसाइयत में जो होगा वो अहम की स्थिति बनेगी कि और बड़ा ईसाई कौन या ईसाई देश कौन बच सकता है। तो इसमें यूरोप और अमेरिका सब नष्ट हो जाएंगे। इस्लाम में फिर ये सारे जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं आपस में लड़ना शुरू कर देंगी। अब ये 2 साल में इनका खुद ही खेल ख़त्म हो जाएगा, ये स्थिति बनती है। तीसरा आता है बौद्ध धर्म का चीन। अब बुद्धिस्टों का भी समय बहुत बुरा हो चुका है कि बुद्धिस्टों की स्थिति, आप भले ही बुद्ध को बहुत अच्छा मानते हों, लेकिन यदि इतिहास पढ़ेंगे आप तो भारतीय संस्कृति को सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं ने पहुंचाया है। यदि आदि शंकराचार्य नहीं होते तो भारत की जो सनातन संस्कृति बहुत कुछ नष्ट हो गई होती और नेगेटिव स्थिति बन जाती। और जितने देश बुद्धिस्ट बने उतने ही देशों में गुलामी ज़्यादा आई, ये भी आप देखेंगे। और जब से बुद्ध की मूर्तियाँ
तालिबान में और पाकिस्तान, पंजाब के और अफ़गानिस्तान में तोड़ी गई, उसके बाद से लगातार बुद्धिज़्म डाउन ही होता चला जा रहा है। कारण है कि भगवान बुद्ध भले ही भगवान के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन ये थे राजा के लड़के, और राजा के लड़के ने आखिर में भी वही किया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, फिर संघ बनाया। आखिर इन संघ और संप्रदायों की आवश्यकता नहीं थी, तो वो जो स्थिति थी वो भी वहाँ नेगेटिव बनी। तो अब उनका समय भी बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि इनके भी जिस तरह से बुद्धिज़्म पर ये वामपंथी लोग हावी हो गए और लेफ्टिस्टों ने बुद्ध धर्म को बहुत अच्छे से यूज़ किया और लोगों को नष्ट किया, लोगों की आत्माओं को नष्ट किया, तो अब इस धर्म में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू बची नहीं है। तो बुद्धिस्टों का समय भी अब बहुत अच्छा नहीं है इस षडग्रही योग में। तो यहाँ इनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि अब आप साधना करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि अब हमारा एक धर्म है जो 5-5 बार प्रतिदिन साधना करता है, लेकिन उसमें मूल इनका सिद्धांत क्या होता है कि जितने काफिर हैं मारे जाएं, हम अकेले बच जाएं। तो प्रभु कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं कि एक मरे एक बचे। पूरी सृष्टि उनने बनाई है, उन्हें सृष्टि का संचालन करना है। एको अहम बहुश्यामी का सिद्धांत है। भगवान ही विभिन्न रूपों में बटे हैं और वही प्रकृति को खेल रहे हैं। आपको तो उस प्रकृति का आनंद के लिए पैदा किया है, आप चाहें तो उसमें आनंद ढूंढ लें, और चाहे अपने कर्मों के फल के अनुसार उसमें आप नेगेटिव स्थिति ढूंढ लें और आप खुद नेगेटिव स्थिति को प्राप्त हो जाएं। यदि आप एक दूसरे को सहयोग करते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, हर व्यक्ति के अंदर भगवान को देखते हैं, क्योंकि सब भगवान का अंश है, तब आपके अंदर आनंद की स्फूर्ति होगी और आप इस प्रकृति में आनंद के साथ रह पाएंगे। और कहीं आपके अंदर जलन भरी हुई है, पड़ोसी आगे कैसे बढ़ गया, वो वाला काफिर कैसे आगे बढ़ गया, और हम बहुत बड़े संप्रदाय के लोग हैं, हम बहुत बड़े शंकराचार्य के यहाँ से आए हुए हैं, हम बड़े आचार्य हैं, ये यदि अहंकार जिसमें आएगा वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो षडग्रही योग सबसे पहला अहंकार के ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो जैसे टर्की में खलीफा बनने का भूत चढ़ रहा था, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, और उसके बाद ही वहाँ पर दुर्गति होनी शुरू हो गई, जबकि कोई ने सोचा नहीं था टर्की में ऐसा होगा कि वो अपने आप में खलीफा बड़ा हुआ था। रूस अपने आप में एक ऐसी समृद्धशाली शक्ति बना हुआ था कि पूरी दुनिया को हिला देता, अब रूस की स्थिति बिगड़ गई। अमेरिका अभी एक नई प्लानिंग के तहत आया, उसकी चर्चा मैं आपसे फिर कभी करूंगा, क्योंकि षडग्रही योग की बात है। तो यहाँ पर अमेरिका अब बढ़ने की स्थिति में आ रहा है। तो ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, पूरा यूरोप के जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं सब मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो मैक्सिमम स्थिति अब यहाँ पर बेकार होने वाली है। तो ईसाईयत में भी जो अब जिसकी हम बात करें कि तरक्की करेंगे, अब नहीं कर पाएंगे। तो अब जो द्वंद्व शुरू होगा, ये द्वंद्व शुरू करने में मानवता में मनुष्यों के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए द्वंद्व शुरू होगा। इसलिए जितने भी सारे धर्म हैं, सब धर्मों में के अंदर नेगेटिव स्थिति बनना शुरू होगी और सब नेगेटिव होते चले जाएंगे। चूँकि भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर सभी धर्म सुरक्षित हैं, हम सभी धर्म अपने अपने अनुसार पूजन पाठ जो भी व्यवस्थाएं को करते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे भारत में शांति है। भारत का शेयर मार्केट बढ़ रहा है। पहले अडानी को गिराने के चक्कर में एक बार तो हिडनबर्ग ने उसको डिस दे दी तो डाउन चला गया। दूसरी बार भारतीय लोग समझ गए कि इनकी षड्यंत्र हैं, तो दूसरी बार दिया तो हिडनबर्ग को खुद ही छोड़ के भगना पड़ा और हमारा अडानी वापस ऊपर की स्थिति में आया। अभी भी 1-2 दिन पहले कुछ लिस्ट निकली है, तो उसमें भारत में उद्योगपतियों के, धंधे वालों की संख्या बहुत बढ़ी है। तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा विषय रहा है। भारत में आप देख रहे होंगे कि अभी प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमारा कोई आविष्कार पूरी दुनिया में धूम नहीं मचा रहा हो। आविष्कार के लिए भारत बहुत अच्छी स्थिति। इकोनॉमिक रूप से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्थिति टूटी हुई है, भारत लगातार तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोग जिस जगह जिस अर्थव्यवस्था में बैठे हैं वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, नीचे लुढ़कते जा रहे हैं और भारत ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? कारण है कि हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव जो बना हुआ है भारत में, हम मुस्लिम हैं तो भी ठीक हैं, ईसाई हैं तो भी हम ठीक हैं, बुद्धिस्ट हैं हम तो भी अपने धर्म का पालन करते हैं। तो हम यहाँ अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं और ये हमारी ताकत है और यही हमारी बढ़ोतरी का कारण है। भगवान आते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरे मुसलमानों को नष्ट कर देंगे, पूरे ईसाइयों को नष्ट कर देंगे, पूरे बुद्धिस्टों को नष्ट कर देंगे। प्रलय काल में भी जब प्रलय की स्थिति बनी थी तब भी राक्षसों को सुरक्षित रखा गया था, क्योंकि सत्व, तम और रज तीनों से ही प्रकृति चलती है और जब तक तीनों नहीं होंगे प्रकृति नहीं चलेगी। तो प्रकृति में सब बैलेंस बनाकर रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ जो धर्म है
यहाँ जो संप्रदाय हैं वो बचे रहेंगे, लेकिन उनके मूल स्वरूप में बचेंगे वो। अब जो विकृत स्वरूप है इसमें नहीं बचेंगे वो। तो ये स्थिति यहाँ व्यक्तिगत नहीं है, ये एक भौगोलिक दृष्टि से षड्ग्रही का नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब हम व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत यदि हम देखते हैं तो राशियों का तो इनका क्या असर होता है। प्रकृति 12 भागों में बांटी गई है, 27 नक्षत्र हैं जिनका राशियों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, और उनकी चर्चा ताले कभी मैं ज़रूरत हुई तो बात करूंगा कि किस तरह से राशि, किस तरह से नक्षत्र और किस तरह से मनुष्यों पर इन सब का प्रभाव पड़ता है, और प्रकृति कैसे खेल करती है, ग्रह कैसे काम करते हैं व्यक्ति के ऊपर। कभी पॉडकास्ट वगैरह मौका मिला तो बनाते हैं। लेकिन इन षड्ग्रही योगों का जो व्यक्ति के ऊपर असर पड़ेगा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो शांत मानसिकता का व्यक्ति है, लोगों को सहयोग प्रदान करता है, सत्व का जो व्यक्ति है, लोगों में भेदभाव नहीं करता है, न जानवरों में, न मनुष्यों में, पेड़ पौधों में, न धर्मों में, उन लोगों के लिए ये षड्ग्रही योग वरदान साबित होने वाला है। और अभी आप देख रहे हो भविष्यवाणिका में भी लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन लगभग आधी रह जाएगी, 64 करोड़ बचेंगे, 36 करोड़ इंडिया में बचेंगे। तो हम 36 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं तो 36 करोड़ इंडिया में बचना है, बाकी में सब कुल मिला के 34 करोड़ है, तो बाकी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो जितने भी लोग बचेंगे ये मानसिक रूप से बहुत समृद्ध होना चाहिए। हालांकि ये कहना मुश्किल जाता है कि कौन समृद्ध है, कौन नहीं है, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, पर इस षड्ग्रही योग का मन मस्तिष्क के ऊपर एक अलग असर पड़ेगा, और जो सत्व के लोग हैं उनके ऊपर इसका पॉजिटिव असर होगा, और रजस के जो लोग हैं वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन बचेंगे, और तमस के जितने लोग हैं वो बहुत नेगेटिव स्थिति को यहाँ पे प्राप्त होंगे। और 2:4:6 इसमें प्रकृति बनती है। तो 2 भाग जो होता है वो तमस का होता है, 4 भाग रजस का होता है, और 6 भाग जो होता है वो सत्व का होता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। अब ऐसे समय में आप यदि सत्व के साथ रहते हैं, पूजन पाठों को प्रॉपर करते हैं, नियम का पालन करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, तो ये षड्ग्रही योग आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा। अन्यथा जो आपके अंदर कुरीति भरी हुई है उस कुरीति के लिए यह षड्ग्रही योग नेगेटिव रहेगा। उसके पीछे कुछ कारण है। एक कारण ये कि सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है ये 14 तारीख को रात को 9:25 हुआ, ये रात्रि का परिवर्तन है जो मीन राशि में आए। राहु मीन राशि में पिछले वर्ष से ही चल रहे हैं। बुध मीन राशि में 15 मार्च को, इनका हुआ है 22:06, ये भी रात्रि में हुआ। शुक्र हैं 27 जनवरी को इनका परिवर्तन हुआ था, ये भी रात को 12:15 पर हुआ। अब शुक्र जैसा ग्रह जो 45 दिन में अपनी राशि बदल लेता है, तो वो स्थिति अभी जनवरी से लेकर अभी तक एक ही राशि में बना हुआ है। 40 दिन उसका समय रहता है और उसमें परिवर्तन उसका हो ही जाता है, और वो सब चेंज हो रहा है। शनि की स्थिति यहाँ बनती है 8:51, कुछ पंचांग 9 बज के कुछ बताते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। तो यहाँ पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और चंद्रमा 28 तारीख को दोपहर के बाद 4 बजे के लगभग मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो ग्रह योग बन रहे हैं, ये ग्रह योग मीन राशि में रात्रि के समय में इन्हीं सभी ग्रहों का मूव करना, ये कोई यूं ही नहीं बन रहा है। तो ये जो संकेत दे रहे हैं ये प्रकृति के और रात्रि के बदलाव के बहुत गहरे संकेत इनमें छुपे हुए हैं। भृगु संहिता को यदि हम देखते हैं तो ये जो षड्ग्रही योग है ये आपस के अंदर जो भी तमस भरा है उसको बाहर करके और मानसिक रूप से ये तनाव का कारण बन जाएगा, और सत्व के जो लोग हैं उनके लिए इसका बहुत नेगेटिव असर नहीं होगा। और सत्व प्रकृति को डेवलप करने के लिए अब नवरात्रि आ रही है, इसमें आपको साधना करनी है। और साधना है तो नॉर्मल चर्चा में अभी आज रात को फिर एक वीडियो बनाऊंगा, समय नहीं हो पाने के कारण थोड़ा नहीं बन पाता है, पर मैं उसको बनाऊंगा किस प्रकार से साधनाएं करें। और बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। जब रावण राम का युद्ध चल रहा था उस समय में भी जब हारने लगे तब रावण ने मेघनाथ से बोला था साधना करो और इन साधनाओं से हम आगे बढ़ें। जब साधना करना शुरू किया हनुमान जी पहुँच गए, उन्होंने उनका कोई काम ही नहीं फल होने दिया। रोज़ एक ना एक घर में मार देते थे तो घर में सूतक ही लगता रहता था। साधना करने का सारी चीज़ें उठा के फेंक दी उन्होंने। तो जब समय विपरीत हो तब साधनाएं खत्म हो जाती हैं। कोरोना काल से ही साधनाओं का समय चल रहा था
और अभी आखिरी नवरात्रि है जिसमें आप साधना करके अपने आप को सुरक्षित सुसज्जित कर सकते हैं और देश को आप बचा सकते हैं। तो उस साधना की मैं आपसे चर्चा करूँगा। साधना बड़ी छोटी होंगी, आप उसमें लाभान्वित जरूर होंगे। और अभी जो स्थिति बनती है वो स्थिति है राशिगत। तो राशिगत स्थिति में यदि हम बात करते हैं मेष राशि की, तो मेष राशि के 12वें घर में यह ग्रह योग बन रहा है। तो आपको जुए सट्टे शेयर से दूर रहकर पैसे को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आर्थिक रूप से आपकी कमर टूटेगी, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामले नेगेटिव होंगे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए षडग्रह योग वैसे तो बहुत अच्छा योग है, लेकिन यदि आपने कुछ गलत तरीके से धन खर्च करके किसी को आंतरिक रूप से चोट पहुंचाई होगी तो ये षडग्रही आपके लिए ठीक नहीं है। अन्यथा वृषभ राशि के लिए षडग्रही योग बहुत अच्छा है। और वृषभ राशि वाला व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, तो जो भी मेहनती है उसके लिए भी यही रिजल्ट उसका आएगा। हालांकि राशि में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, हर राशि में मेहनती होते हैं, पर वृषभ राशि का विशेष कैरेक्टर होता है कि वो जितनी मेहनत करता है उतना उसका फल नहीं मिलता है, तो उनको फल प्राप्त होगा। मिथुन राशि के लिए ये षडग्रह योग 10वें भाव में है, तो आप अपने जहाँ भी नौकरी पैसा करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें ईमानदारी मेहनत से काम करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि के लिए अवश्य थोड़ा स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, और ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। भाग्य नेगेटिव ना हो, साधनाएं करते रहें, इसका आप ध्यान रखें। सिंह राशि के लिए स्वास्थ्य का ही विशेष ध्यान रखना है, और बाकी के योग को सिंह राशि के अच्छे बनते हैं। कन्या राशि के पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति बनती है, घर परिवार के लोगों में तनाव की स्थिति बनती है, स्वास्थ्य के लेकर थोड़ी सी विपरीत स्थिति बनती है, वहाँ ध्यान रखें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अच्छा बनता है, लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, कहीं कोई नेगेटिव कभी कहा हो, कुछ किया हो, पैसे किसी से उधार लिए हों, तो उन पैसों को वापस लौटाएं। जो कमिटमेंट आपने किए उन पर खरे उतरें, तो आपके लिए ठीक होगा। वृश्चिक राशि के लिए तो अष्टग्रही योग बहुत अच्छा है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति स्वर्ग की राशि होती है, स्वर्ग से उन्हें पृथ्वी पर भेजा जाता है कि वो अपने काम को पूरा करें। इसलिए वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति पृथ्वी पर परेशान बहुत रहता है, और जो अच्छा है तो वो नंबर 1 भी बहुत अच्छे से पहुंचता है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग बहुत अच्छा है। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह ग्रह योग एक दृष्टि से बहुत अच्छा है, दूसरी दृष्टि से स्थायी संपत्ति सुख में ये कमी को लाता है, इसका आप ध्यान रखें। मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अपने पद प्रतिष्ठा धन के अहंकार में नेगेटिव ना करें, अन्यथा बहुत बुरा जाएगा और आपको बहुत नेगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और कुंभ राशि की बात करें तो ये परिवार में कलह कराएगा, धन पर नुकसान पहुंचाएगा, स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, तो यहाँ आपको विशेष ध्यान इसमें रखना चाहिए। और यदि अच्छे ग्रह योग हैं आपके, तो ये आपके लिए धन दान से भी परिपूर्ण करेगा। और मीन राशि में षडग्रही योग बन रहा है, तो मीन राशि वाले व्यक्तियों को मानसिक रूप से मजबूत बने रहना चाहिए। भगवान का ध्यान करें, पूजन पाठ की तरफ मन लगाएं, दान में मन लगाएं, आपके लिए ये षडग्रही योग वरदानदायक साबित होगी। तो मित्रों, मैंने ये चर्चा आपसे एक सूक्ष्म रूप में की, हालांकि वीडियो बड़ा बन जाता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि लोग उतना नहीं देख पाते, पर फिर भी कितने शॉर्ट में बात करो समझ में नहीं आता है, तो मैंने आपसे शॉर्ट में ये चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।